हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एक क्वेश्चन है। सो दैट द लाइंस दिस लाइन एंड दिस लाइन इंटरसेक्ट एंड ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एक्चुअली दिस क्वेश्चन हैज बीन कम्स इन 2004, 2005, 2016, 2017 एंड द सिमिलर क्वेश्चंस जो भी हैं वो आ चुके हैं पास्ट ईयर्स में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग आंसर्स में मिलने वाला है 5 मार्क्स में। ये क्वेश्चन ऑप्शन होता है, या तो शॉर्टेज डिस्टेंस आता है, या तो ये क्वेश्चन आएगा, या तो फिर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आएगा। अब आपकी किस्मत क्या कहती है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर शॉर्टेज डिस्टेंस आ गया दैट इज इजी, दैट विल बी इजी फॉर यू। और अगर ये क्वेश्चन आ गया ये भी इजी। सपोज दैट अगर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर या इमेज ऑफ द पॉइंट आ गया तो वो आपके लिए टफ होता है। और आते 3 क्वेश्चंस में ही कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपको देखने को 110% मिलेगा। क्लियर है? तो आइए हम देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। मैंने ये जो क्वेश्चन लिया हुआ है बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन है। अब यहाँ पर हमारे पास 2 लाइन है, इनको उन्होंने बोला है कि शो दैट दीज 2 लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हमारे पास इसको इंटरसेक्ट शो करने के लिए हमारे पास 2 मेथड है। नंबर 1 मेथड, अगर इस क्वेश्चन में फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ना बोला होता तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करते, और जब उन्होंने फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोल दिया है तो हम कैसे करेंगे। सपोज दैट ये क्वेश्चन सिर्फ इतना होता, शो दैट दीज लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। हमको कोई भी किसी भी 2 लाइंस को इंटरसेक्टिंग लाइंस प्रूव करना है तो हम उनको कैसे करेंगे। सोचने वाली बात है कि अगर 2 लाइंस हैं, सपोज दैट देयर आर 2 लाइंस, दिस वन एंड दिस वन, अगर ये 2 लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कितनी होगी, दैट विल बी 0। तो यानी कि हम ये जानते हैं द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इंटरसेक्टिंग लाइंस विल बी 0। तो अगर हमको इसमें सिर्फ और सिर्फ इंटरसेक्टिंग प्रूव करना होता तो हम क्या शो करते, उनकी शॉर्टेज डिस्टेंस 0 है। ठीक, बट यहां पर उन्होंने एक केस और दे दिया, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देन हाउ विल यू फाइंड इट, कि ये कैसे किए जाएंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम मान के चलते हैं एक लाइन है L1 और एक लाइन है L2, दीज आर 2 लाइंस। हम मान लेते हैं ये दिस इज अ लाइन L1 एंड दिस इज अ लाइन L2। हमारा फर्स्ट मोटिव रहता है कि हम ये लाइन L1 है, इस लाइन के एक जनरल कोऑर्डिनेट फाइंड करें, और एक लाइन L2 है, इस लाइन के एक जनरल कोऑर्डिनेट फाइंड करें। मान लेते हैं कि हो सकता है कि ये मतलब किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हो तो एक जनरल कोऑर्डिनेट निकालते हैं जिससे कि हम एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए कोऑर्डिनेट निकाल सकें, दैट इज नोन एज जनरल कोऑर्डिनेट। आइए देखते हैं जनरल कोऑर्डिनेट कैसे निकाले जाते हैं। सपोज लुक, हमारे पास लाइन है x-1/2 इक्वल टू y-2/3 इक्वल्स टू z-3/4 equals to lambda. Firstly solve this equation and find the general coordinate. From this, if x-1/2 equal to lambda, and this is a long question, that's why it will be lengthy, so you have to patience for it. Look, so it will be x equal to 2 lambda plus 1, y equal to 3 lambda plus 2 and z equals to 4 lambda plus 3। यानी कि कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, x, y, z इक्वल्स टू 2 lambda plus 1, 3 lambda plus 2, 4 lambda plus 3। नाउ कम टू दी सेकेंड इक्वेशन। लुक, ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन थी। व्हाट इज द सेकेंड इक्वेशन, x-4/5 y-1/2 and it is 0, it is z can be written as z-0/1। अब these are 2 इक्वेशन ऑफ लाइंस। हमने सपोज कर लिया कि ये सारे के सारे ये किसी आर्बिटरी कांस्टेंट लैम्डा के इक्वल हैं। अब हम इनको मान के चलेंगे, दीज आर इक्वल्स टू म्यू इज एनी आर्बिटरी कांस्टेंट, हम इट इज अ कांस्टेंट, इसके इक्वल मान के चलते हैं। यहाँ से जनरल कोऑर्डिनेट निकालना चाहेंगे, x-4/5 इक्वल्स टू म्यू, y-1/2 इक्वल्स टू म्यू,
and z minus 0 upon 1 equals to mu. You can find the value of this. X equals to 5 mu plus 4, y equals to 2 mu plus 1, z equals to mu. You can multiply it and transfer it 0, that you will get z equals to mu. So here also we get the coordinates of x comma y comma z. It is 5 mu plus 4, 2 mu plus 1 and mu. थोड़ी देर के लिए सोचने वाली बात है कि आपने अगर ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, इफ द लाइंस विल बी इंटरसेक्ट, अगर दोनों की दोनों एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इस पॉइंट से निकलने वाले कोऑर्डिनेट ये और इस पॉइंट से निकलने वाले कोऑर्डिनेट ये, दोनों के दोनों सेम ही तो होंगे ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमको ये भी एक्स वाई कॉमा, ये भी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड है और ये भी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड है। तो हम क्या करेंगे, दोनों के कोऑर्डिनेट्स, ये दोनों के जो कोऑर्डिनेट्स हैं इस पॉइंट के, सपोज दैट दिस पॉइंट इज पी पॉइंट, वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट पी। हम पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी फाइंड कर देते हैं। आइए देखें कैसे करते हैं। सबसे अब इसके आगे क्या करेंगे, हम एक्स वाई दोनों के कोऑर्डिनेट्स को इक्वल कर देंगे तो हमको कुछ इक्वेशंस मिलेंगी। लुक, फर्स्ट इक्वेशन इज 2 लैम्डा प्लस 1 इक्वल्स टू 5 म्यू प्लस 4। वी हैव 2 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 5 म्यू प्लस 4, पहली इक्वेशन। एंड द सेकेंड इक्वेशन इज, इसको हम बना सकते हैं 2 लैम्डा माइनस 5 म्यू इक्वल्स टू 3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड द सेकेंड इक्वेशन इज 3 लैम्डा प्लस 2 इक्वल्स टू 2 म्यू प्लस 1। इट विल बी इक्वल्स टू 3 लैम्डा माइनस 2 म्यू equals to minus 1, question number 2. And the third one is 4 lambda plus 3 equals to mu. You can write 4 lambda minus mu equals to minus 3, question number 3. अब यहाँ पर हमको करना ये होता है कि मैंने फर्स्ट लाइन की इक्वेशन से एक्स वाई जेड फाइंड आउट कर लिए, सेकेंड लाइन की इक्वेशन से एक्स वाई जेड फाइंड आउट कर लिए। अब ये जो हमको 3 इक्वेशंस मिली हैं, अगर ये दोनों की दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, अगर ये कर रही हैं तो फर्स्ट और सेकेंड से लेमडा और म्यू की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे और उस लेमडा और म्यू की वैल्यू निकलने के बाद, फाइंड आउट करने के बाद, अगर वो थर्ड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करती हैं, दैट मीन्स दे आर दी इंटरसेक्टिंग लाइंस। आपको एग्जाम में यही करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, मुझे पता है कि मेरी ऑडियंस बहुत कम है, जो जेन्युइनली देखने वाले हैं वो इस चीज़ को बार बार समझें कि हाँ इस काम को करना है और ये एग्जाम में आएगा, पक्का आएगा, 110% आएगा। ये एक लाइन L1 है, ये एक लाइन L2 है। तो यहाँ से मैंने इसका जनरल कोऑर्डिनेट निकाला, यहाँ से मैंने एक्स वाई जेड इसका जनरल कोऑर्डिनेट निकाला। जनरल कोऑर्डिनेट्स को आपस में इक्वल किया, देन वी गेट इक्वेशंस इन रिलेटेड टू लैम्डा एंड म्यू। आप किसी भी 3 में से किसी भी 2 इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। दिस इज द की पॉइंट फॉर टू प्रूविंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो आप तीनों में से किसी भी 2 इक्वेशंस को पकड़ेंगे, पकड़ने के बाद उसको लैम्डा एंड म्यू फाइंड आउट करेंगे। जो भी लैम्डा या म्यू आएगा उसको थर्ड इक्वेशन में वेरीफाई कराएंगे। अगर वो उसको सेटिस्फाई करता है, दैट मीन्स द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, अदरवाइज वो इंटरसेक्टिंग नहीं होंगे। ये की पॉइंट है। अब इसके आगे क्या करेंगे, हम मान के चलते हैं कि इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। अब आपको इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना बेटा 9th और 10th में पढ़ाया गया था। अब जब भी आप इनको सॉल्व करेंगे, मैंने तो सोल्यूशन कर रखा है इसका, तो आप यू विल गेट लैम्डा इक्वल्स टू -1 एंड म्यू इक्वल्स टू -1। आपको ये 2 वैल्यूज मिलेंगी। अब ये 2 वैल्यूज निकलने के बाद आप क्या करेंगे, पुट दीज वैल्यूज, पुट लैम्डा इक्वल टू -1 and mu equal to -1 in equation number
third. What is equation number third? Equation number third was 4 lambda. Look, it is 4 lambda minus mu equals to minus 3. Put the value of lambda. What is lambda? Lambda is minus 1 and minus mu. Mu is also minus 1 equals to minus 3. It is minus 4 plus 1 equals to minus 3. You will get minus 3 equal to minus 3. Hence you can write lines L1 and L2 are intersecting lines. Proved. अब इस क्वेश्चन का एक पार्ट तो प्रूव हो चुका है, ये आपको आएगा क्वेश्चन 5 मार्क्स में। अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। अब हमको इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट पता करने थे। उन्होंने बोला है ना ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब चाहे किधर से भी कान पकड़ लीजिए, चाहे ये वाले कोऑर्डिनेट्स उठा लीजिए और चाहे ये वाले कोऑर्डिनेट्स उठा लीजिए। आप चाहे लैम्डा की वैल्यू इसमें रख दीजिए, चाहे आप म्यू की वैल्यू रख दीजिए, दोनों में से जो भी यूज करना चाहेंगे यहाँ पुट कर दीजिए, आपको पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएंगे। देखिए सिंस लैम्डा इक्वल्स टू -1, सो मैं उठाता हूँ x इक्वल्स टू दिस, x इक्वल्स टू 2 लैम्डा प्लस 1 एंड y इक्वल्स टू 3 lambda plus 2 and z equals to 4 lambda plus 3. Put the value of lambda equal to -1. You will get this is -1 here. It will be -2 plus 1. Answer will be -1 and it will be -3 plus 2. Again we get -1. -4 plus 3, I get -1. So the point of intersection are point of intersection. What is the point of intersection? Point of intersection will be -1, -1, -1. Remember one thing, this question will come in the CBSE board exams for 5 marks. आएगा, गारंटी से आएगा। अगर शॉर्टेज डिस्टेंस नहीं आया तो ये क्वेश्चन आएगा। थैंक यू एवरीवन।